बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन उन दलों पर टीका टिप्पणी करने से बचे जो गठबंधन में नहीं है, क्या पता आपको जरूरत पड़ जाए। तो क्या संकेत माना जाए? ये साफ है कि इंडिया गठबंधन में क्या मायावती आ सकती हैं। एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस गठबंधन में शामिल हो। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आज साक्षी मलिक ने रोते हुए रिजाइन कर दिया और राहुल गांधी भारत यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मीडिया लगातार ये खबर फैला रहा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में तनाव है, जबकि ये बात लालू यादव ने कही है कि ये झूठ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बहुत ही नपे तुले अंदाज में जिस तरह से विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया उसकी बड़ी आलोचना की है। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता इस तरह के बयानबाजी से बचे। जो दल खासकर बीजेपी के अलावा उनके साथ नहीं है, क्या पता कल आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए। इस बयान के कई सारे मायने हैं। एक बात तो तय है कि निर्विवाद रूप से बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है और उसके पास अपना जनाधार है, वोट बैंक है। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में कांग्रेस बीजेपी आज के डेट में कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है। न तो उसको सवर्ण वोट करते हैं, न एससी वोट करता है, न एसटी वोट करता है, न ओबीसी वोट करता है। उसको लोग मजबूरी में वोट देते हैं उन राज्यों में जहां एससी एसटी ओबीसी का कोई विकल्प नहीं है। और यही वजह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई। मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि कांग्रेस जो है वो बिना पेंदी के लोटा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के पास कोई अपना जनाधार नहीं है। ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ बहुजनों के दम पर टिकी हुई है। आज देश में हालात क्या है? आज सवर्ण समाज का वोट बीजेपी के साथ है, ये तो दुनिया जानती है। वही धर्म के नाम पर जो एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट करते हैं, हिंदू के नाम पर वो सीधे सीधे बीजेपी को वोट देते हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी जो दल सवर्ण वोट उसके पास है, हिंदू धर्म के नाम पर वोट जा रहा है बीजेपी के पास। लेकिन जो सोशल जस्टिस के मानने वाले लोग हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो जो वोट देते हैं बीजेपी के खिलाफ, वही वोट कांग्रेस को मिलता है। तो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप सवर्ण लीडरशिप है। इसका मतलब है कि अभी भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से ज़्यादा जिताऊ लाभदायक बीएसपी होगा। अब यूपी में बीएसपी का आधार है, इसलिए समाजवादी पार्टी को ये तो समझना पड़ेगा कि अगर बीएसपी इंडिया गठबंधन में आती है तो सोने पर सुहागा होगा। ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, खासकर संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, भले उन एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी के लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं वो भले मुख्यमंत्री बनाया जाए, कहीं ट्राइबल कहीं ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन सवाल है कि उनका संवैधानिक एक मुख्यमंत्री बनने से आदिवासी समाज का भला नहीं होगा। आदिवासी समाज का तो भला तब होगा जब जाति जनगणना हो और उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनका रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ में बढ़ाया जाए। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन नहीं है। मध्य प्रदेश में ओबीसी के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, लेकिन वो एक परिवार का भला है। ओबीसी समाज का भला कब होगा? जब मुख्यमंत्री जाति जनगणना करा दें और 27% रिजर्वेशन लागू कर दें। अब तो बिहार ने जाति जनगणना कराकर लगभग 65% रिजर्वेशन कर दिया है। तो सवाल ये है कि पॉलिसी कौन बना रहा है? जिसको आप अपनी कम्युनिटी का समझ रहे हैं, क्या वो आरएसएस का आदमी तो नहीं है? लगता तो यही है। एक बड़े शेड्यूल कास्ट चेहरे के नाम पर सोचिए किस तरह से आरएसएस ने जाति जनगणना के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो ये तमाम बातें हैं जो अब बहुजन समाज के लोग समझ रहे हैं और उनको लगता है कि सोचिए, बहुजन समाज को सवर्ण समाज से सीखना चाहिए। सवर्ण समाज पहले कांग्रेस को वोट करता था, उसके बाद अब वो बीजेपी को वोट करता है, जबकि सवर्ण नेता ऐसा कोई दल है जहां सवर्ण नेता नहीं है? कोई दल बताइए जहां सवर्ण नहीं है। सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जिला सोचिए, आरजेडी का तो स्टेट प्रेसिडेंट जो है सवर्ण समाज के, तो क्या सवर्ण समाज उसको वोट करता है? उनको सवर्ण समाज की एक पूरी समझ है कि वो आइडियोलॉजी के आधार पर पहले बीजेपी को वोट करता है और सिर्फ बीजेपी को वोट करता है। यही बहुजनों से चूक हो जाती है। बहुजन समाज के लोग अपनी जाति देखकर वोट करते हैं, अपना जमात देखकर वोट नहीं करते हैं, और वो अपनी आइडियोलॉजी पर वोट नहीं करते हैं। और जाति आपकी बनाई ही इसलिए गई थी कि आप टुकड़ों में बटे रहे। जमात में आपको तब्दील होना पड़ेगा, आपको कम्युनिटी में तब्दील होना पड़ेगा,
और इस देश में अगर सिर्फ ओबीसी भी एक होकर 60% वोट एक तरफ डाल दे तो भी वो चुनाव जीतेंगे। और अगर एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो जाए तो सोने पर सुहागा है। तो सोचिए, आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो एससी एसटी ओबीसी के रूप में ही सुरक्षित है। और जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग, किसान कम्युनिटी के लोग एससी एसटी ओबीसी को वोट डालकर नहीं जीतेंगे, नहीं तो पहले आपसे वोट लिया जाता था गरीबी के नाम पर, अब आपसे वोट लिया जा रहा है जाति के नाम पर। इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और जाति के नाम पर जब इसीलिए कहा जाता है कि जब एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के नेता किसी दल में जाते हैं, गैर सवर्ण दलों में, तो वहाँ उनके जमात के लोग नहीं जाते हैं, लेकिन जब वो सवर्ण दलों में जाते हैं तो वो अपना जमात का वोट ले जाते हैं। जब कोई सवर्ण नेता किसी गैर सवर्ण दलों में आते हैं तो वो अकेला आते हैं, जमात का वोट नहीं लाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जाति के नाम पर वोट नहीं डालना पड़ेगा, उनको सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, आइडियोलॉजी के नाम पर वोट डालना पड़ेगा, तभी जाकर उनको सामाजिक अधिकार मिल सकता है, उनको अपना अधिकार मिलेगा। आज के डेट में सोचिए, एमपी में एक मुख्यमंत्री बनना यादव समाज का, यादव समाज के एक परिवार का भला हो सकता है, लेकिन क्या वो पूरे ओबीसी का भला तब हो सकता है जब वो जाति जनगणना 27% करे, रिजर्वेशन लागू करे, जाति जनगणना कराएं, 65% रिजर्वेशन करें। तो ये समझना पड़ेगा आपको, आपकी जाति ही बनाई गई थी जातिगत पेशों के लिए। जब आपको राजनीतिक अधिकार मिला तब आपको जाति के नाम पर आपसे वोट लिया जा रहा है। तो अब जब तक जातियों में बंटे रहेंगे, जब तक आप जमात नहीं बनेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए हजारों जातियों को खत्म कर एससी एसटी ओबीसी का आपको दर्जा दिया है। तो उसी के आधार पर आपको वोट करना होगा, तभी आपको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों वाली जो लीडरशिप वाली पार्टियाँ, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, ये सबसे ज़्यादा जनाधार वाली पार्टियाँ हैं। 15%, 20% हर कम्युनिटी के पास जनाधार है, और इनकी यूनिटी ही आगे भविष्य तय करेगी। नहीं तो पहले कांग्रेस 60 साल राज किया, बीजेपी राज करती रहेगी, आप सिर्फ स्टेडियम के बाहर ताली बजाने में व्यस्त रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा फिर से करना है, और ये बात खड़गे के चिट्ठी से लगभग साफ हो सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच खाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये सब झूठा और प्रोपेगेंडा मीडिया की खबर है, ठीक उसी तरह से जैसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी को लड़ाने की कोशिश हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज नपे तुले लहजे में कहा है कि पता नहीं कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों को उन लोगों पर नहीं टीका टिप्पणी करनी चाहिए जो उनके साथ गठबंधन में नहीं, कम से कम रीजनल फोर्सेस के। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ही नपा तुला उनका बयान है। वहीं उन्होंने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भी तीखा टीका टिप्पणी की और कहा कि ये अनडेमोक्रेटिक है। वहीं महिला पहलवान साक्षी मलिक ने आज इस खेल से संन्यास ले लिया। दरअसल जो आरोपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्हीं के खेमे के एक शख्स को फेडरेशन में जीत मिली है, जिसके बाद उन्होंने रोते हुए अपना इस्तीफा दे दिया, जो वीडियो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। वही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या ये जाट नहीं है, साक्षी मलिक जाट नहीं है। दरअसल धनखड़ साहब पर जिस तरह से मिमिक्री बनाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब कुछ जाति की वजह से हो रही है। साक्षी मलिक के साथ भी जाति की वजह से न्याय नहीं मिल रहा है, और धनखड़ साहब के साथ भी जो हुआ है वो भी जाति से। तो इस देश में जाति कभी जाति नहीं है, और जाति तभी जाएगी जब जाति जनगणना होगी, उसके अनुसार से हक अधिकार मिलेंगे। धनखड़ साहब का मजाक उड़ाना, मिमिक्री करना, लालू यादव, शिबू सोरेन, तमाम दलित पिछड़े नेताओं का बनर्जी, चटर्जी, मुखोपाध्याय, झा, शर्मा, वर्मा मजाक उड़ाते रहे हैं। इन लोगों को सावधान करना भी ज़रूरत है। और वहीं साक्षी मलिक जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी खिलाड़ियों के साथ भी ये होता है, ये सच्चाई है। तो आप किसी भी खेल में हो या राजनीति में हो, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए कम से कम पीड़ित कम्युनिटी को तो एक साथ आना ही चाहिए। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। वहीं लक्ष्मण यादव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सोचिए, जाति उनका भी पीछा नहीं छोड़ रही। अगर आप इस देश में सवर्ण हैं तो आप सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जिसके लिए मन हो बोलिए, कांग्रेस, बीजेपी, किसी लेफ्ट राइट, जो आपकी आइडियोलॉजी हो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है, आपकी नौकरी बची रहेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेफ्टिस्ट सवर्ण भी नौकरी कर रहे हैं, राइटिस्ट सवर्ण भी नौकरी कर रहे हैं, और लिबरल सवर्ण भी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं, अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान हैं, आप राइट विंग हैं, धनखड़ की तरह मजाक उकरेगा।
आप लेफ्ट विंग है तो भी तो आपका तो दुर्दशा है, दरी बिछाते रहिए। आप सेकुलर विंग है तो भी आपकी दुर्दशा है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस में दलितों पिछड़ों का क्या हो रहा है। और अगर आप सोशल जस्टिस के लड़ाके हैं, अगर आप सामाजिक न्याय के लड़ाके अपने समाज के लिए लड़ते हैं, तो आपकी हालत लक्ष्मण यादव जैसी हो जाएगी। इसलिए बहुजन समाज से अपील है कि जब तक आप जात छोड़ के जमात नहीं बनेंगे, जब तक आप जाति के नाम पर जिन्होंने आपको बांटा था वो आज भी मजे ले रहे हैं धर्म के नाम पर एकजुट करके, और आप जातियों में बटे रहेंगे, जब तक आप बाबा साहब के SC ST OBC में नहीं बनेंगे, तब तक फुले पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, अंकली, संत गाड के इन तमाम महापुरुषों के सपनों को आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। सोचिए यूपी में लगातार, अब गोंडा से खबर आ रही 1 महीना पहले किस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमला किया, अभी कानपुर में किस तरह से बौद्ध कथा के दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमला किया। तो सोचिए दलित, पिछड़े, आदिवासी तब तक मारे जाते रहेंगे जब तक वो जातियों में बटे रहेंगे। उनको जमात में बदलना पड़ेगा, SC ST OBC में होना पड़ेगा, नहीं तो आपके संवैधानिक अधिकार इसी तरह से छीने जाते रहेंगे। आप राइट विंग रहेंगे तो धनखर बनाए जाएंगे, आप लेफ्ट विंग रहेंगे तो दरी बिछाएंगे, आप सेकुलर विंग रहेंगे तो खड़गे हो सकते हैं, जगजीवन बाबू हो सकते हैं, तो भी आपके एन मौके पर आपको धोखा होगा, जैसे जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और अगर आप सोशल जस्टिस के पैरोकार हैं, लालू यादव है, नीतीश कुमार है, लक्ष्मण यादव है, तो भी आपके साथ ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जाति कभी नहीं जाती है, आप किसी संगठन में रहिए। इसलिए ज़रूरी है कि आप जमात में तब्दील होइए और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग होइए। और यही खूबी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को मानना पड़ेगा, तभी जाकर इस देश के 90% शोषित वंचित समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।